प्रतिशत के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम इन टाइप के सवालों को सॉल्व करेंगे। आय के ऊपर जो क्वेश्चंस है इनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि x का 40% 500 का 10% के बराबर है तो हमें क्या पूछा है, x का मान पूछा है। तो क्या करेंगे, x का 40%, x और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 40% मतलब 40 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100। यह आपका किसके बराबर है, 500 का मतलब हो गया आपका मल्टीप्लाई, और 10% प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100। तो देखिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। तो ये 2 से 2 जीरो कटा और ये 1 जीरो से ये आपका 1 जीरो कटा। अब देखिए क्या होगा, x इक्वल टू ये आपका ऊपर जाएगा तो 500, ये 100 गुणा 5 और बट्टे में ये 4 नीचे आ जाएगा तो ये आपका बन जाएगा। तो अब देखिए ये आपका कैंसिल होगा और ये आपका पार्ट करेगा एक बार, 1 बचा 0 2 बार और ये बचा 2 बचा 0 5 बार, मतलब x का मान आ गया आपका 125। तो क्या किया, x का 40% तो x गुणा 40/100 बराबर है 500 का 10%, तो 500 गुणा 10/100 तो हमारा x का मान आ गया 125। सेकंड, दिया है कि a की आय का 10%, b की आय का 15%, c की आय का 20% है, तो इनकी आय का कुल योग 7800 हो तो b की आय क्या होगी। तो क्या दे रखा है, a की आय, b की आय और c की आय दे रखी है। a की आय कितनी दे रखी है आपको 10%, b की आय दे रखी है आपको 15% और c की आय दे रखी है आपको 20%। तो अब देखिए ये प्रतिशत सारे कैंसिल हो जाएंगे और कितनी बार कटेगा, ये 5 से काट ले तो 5 दूना 10 और 5 तिया 15 और 5 चौके 20। ये आपकी क्या आ गई, A, B और C। ये क्या है आपका प्रतिशत का रेशियो था। तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को सही लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12। फिर क्या करेंगे, 12 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 6 और 12 में 3 का भाग देंगे तो ये आएगा 4 और ये आएगा 3। ये आपका क्या हो गया, सही अनुपात आ गया 6 4 3। अब देखिए क्या बोल रखा है, आय का कुल योग 7800, तो आपका टोटल योग कितना दे रखा है 7800 दे रखा है। अब देखिए अब अनुपातों का योग निकालेंगे। अनुपातों का योग कितना है, 6 4 10 और 3 13। ये आपका अनुपातों का योग हो गया। तो ये आपका कैंसिल होगा 6 बार, 13 6 78 और डबल, तो ये आपका हो गया 600। और ये आपका क्या है, सही रेशियो अनुपात में। और आपको क्या पूछा है, बी की आय पूछा है और ये आपका 600 आया। तो बी की आय कितना हो जाएगा 4 गुणा 600, तो आपका हो जाएगा 0 0 2 0 और 6 चौक 24। तो ये आपका 2400 क्या हो गया, बी की आय हो जाएगी। अगर सी की आय हमें पूछता तो हम क्या करते, 3 गुणा 600 करते, मतलब 2 जीरो पीछे 6 तिया 1800। तो 1800 हमारा क्या होता, बी की आय। और अगर ए की आय पूछते तो हम क्या करते, 6 गुणा 600 करते, तो क्या आता डबल 0 और छगमग 3600 रुपये आता। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 0.01 का कितना प्रतिशत है, तो इसका क्या करेंगे, प्रतिशत निकालना। किसका, 0.01 और 0.1 का कितना प्रतिशत है। तो क्या करेंगे, जिसका मान निकालना है 0.01 और ये पूछा है 0.1 का किसके रेस्पेक्ट में है, तो 0.1 के रेस्पेक्ट में। तो इसके आधार पे निकालना है, तो इसको नीचे लिखेंगे 0.1। और क्या निकालना है, प्रतिशत, तो हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2। तो नीचे हम क्या करेंगे, 2 जीरो लगा देंगे, मतलब 100 कर देंगे। और नीचे देखिए इस दशमलव को हटाएंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 संख्या है, तो ऊपर भी हम क्या करेंगे 1 जीरो लगा देंगे, मतलब 10 कर देंगे। अब देखिए ये 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा और जो संख्या से पहले जीरो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब 10 गुणा 1 आपका कितना हो जाएगा 10। तो ये 10% हमारा क्या, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 65 ग्राम 2 किलोग्राम के कितने प्रतिशत बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट बराबर करेंगे। ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो ये आपका 65 ग्राम और 2 केजी जो 2 किलोग्राम है इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा 2000 ग्राम। अब क्या पूछा है 65 ग्राम, मतलब 65 ऊपर आएगा और 2 किलोग्राम के मतलब इसके रेस्पेक्ट में पूछा 2 किलोग्राम, तो ये आपका नीचे आ जाएगा
2000। और क्या पूछा है प्रतिशत, तो गुणा हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और ये 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 और ये 13 पंजे 65। मतलब कितना आ गया आपका 13/4। क्या आ गया आपका 13/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो पूर्णांक में भी हमारा आंसर ऑप्शन हमारा 13/4। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।